अभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया की जय। और आज जगत जननी सीता माता की जय। श्री राम। आदरणीय विद्या जी, बड़े सम्मान के साथ, आपके आदर के साथ आपको मैं आमंत्रित करता हूँ। आज सीता जी के बारे में बताएं। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी, और सभी को हृदय से जय सिया राम। प्रभु श्री राम के चरणों में शीश नवाकर रामचरित भवन के इस रामचरित मंथन कार्यक्रम में मैं अपने वक्तव्य जो भी मेरी समझ में आया है उसके साथ मैं प्रस्तुत हूँ। और एक आज्ञा और आप लोगों से पहले ही मांगती हूँ कि जो विषय दिया गया था मुझे, मानस में सीता, मैंने ओम जी से कहा भी कि मानस में सीता या रामचरित मानस में सीता, तो उन्होंने कहा कि मानस में सीता वो समझ में आता है कि रामचरित मानस में सीता। तो यदि आप लोग की आज्ञा होगी तो मानस में सीता में थोड़ा सा मैं अपने मन की भी सीता का एक छोटा सा वक्तव्य अंत में प्रस्तुत करना चाहूंगी। समय रहेगा तो, वैसे तो मैंने देखा है समय के भीतर ही हो जाना चाहिए। तो सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपना मानस में सीता प्रसंग आरंभ करती हूँ। मानस में सीता अर्थात रामचरित मानस में सीता। रामचरित मानस जो राम के चरित का बखान करने वाला ग्रंथ है, उसमें से सीता का बखान करना। जैसे ही इस विषय पर विचार किया तो न बाल कांड का ध्यान आया न अयोध्या कांड का, सीधे ध्यान आया लंका कांड का। बाल कांड में राम के जन्म का वर्णन है, जन्म के कारण का वर्णन है, परंतु सीता के जन्म का तो कहीं उल्लेख ही नहीं है रामचरितमानस में। तो सीता को कहां से आरंभ किया? आप म्यूट हो गए विनीता जी। तो सीता को कहां से आरंभ किया जाए मानस में? तभी ध्यान आया लंका कांड में त्रिजटा सीता के संवाद का। जब राम कई दिनों से रावण के साथ युद्ध कर रहे हैं और रावण है कि मारे ही नहीं मर रहा है, सीता को भी चिंता हो जाती है कि जब राम के बाणों के द्वारा शीश काटने पर भी रावण नहीं मर रहा है तो भला ये विश्व दुखदाई रावण मरेगा कैसे? तब त्रिजटा कहती हैं, हे राजकुमारी सुनिए, ये रावण तो हृदय में बाण लगते ही मारा जाएगा, किंतु राम उसके शीश और भुजाएं तो काटते हैं, उसके हृदय में बाण नहीं चलाते, क्योंकि इस समय रावण के हृदय में जानकी का वास है और जानकी के हृदय में राम का, और राम में सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि का वास है। इसलिए अगर रावण के उर में बाण मारा तो सारी सृष्टि का नाश हो जाएगा। इसलिए राम रावण को हताहत कर रहे हैं कि कब उसका ध्यान भटके और उसके हृदय से सीता की छवि विलुप्त हो और राम उसका वक्ष भेदन कर उसका अंत कर सके। अतः यदि मानस में राम है तो बिना सीता के हृदय के कैसे प्रकट हो सकते हैं? राम से पहले सीता का प्राकट्य होगा, सीता के हृदय के बिना कहीं भी राम कहाँ।
राम ब्रह्म हैं, उनके आदि अंत का ज्ञान नहीं है, और सीता उनकी आदि शक्ति है, जो प्रकृति बनकर सृष्टि के रूप में ब्रह्म को उजागर करती है। यदि राम को भक्तों के प्रेम वश मानव रूप धरकर जन्म लेना पड़ता है, तो सीता के जन्म की कथा ना कहकर बाबा तुलसीदास ब्रह्म के उसी अनादि अनंत रूप को वर्णित कर रहे हैं। जैसे ही ब्रह्म प्रकट होता है, वह प्रकृति के रूप में ही प्रकट हो सकता है। अतः राम का प्राकट्य अपने आप में सीता की उपस्थिति का बोध कराता है। इसलिए मानस में राम के प्राकट्य का वर्णन है, उनके 4 अंशों का भी वर्णन है, किंतु सीता के प्राकट्य का वर्णन नहीं है। जबकि जिस तरह राम अयोनिज हैं, उसी तरह सीता भी अयोनिजा है। ये 4 अंश परमेश्वर तक पहुंचने की जीवात्मा की 4 अवस्थाएं हैं, जिनका जिक्र तुलसीदास जी ने विवाह मंडप में बड़ी चतुरता के साथ कर दिया है। जिन पर सीताराम का अनुग्रह होगा वे समझ जाएंगे, वरना विवाह के उत्सव का आनंद तो सब उठा ही रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, अनुरूप बर दुलहिन परस्पर लख सकुच ही हर शही, सब मुदित सुंदरता सराहि, सुमन सुरगन बरसहि। सुंदरी सुंदर बरन सह, सब एक मंडप राजहि, जनु जीव अरु चारु अवस्था, विभुन सहित विराजहि। ये मंडप वो जगत है जहां जीव आकर अपने शरीर और श्वास रूपी साधन की सहायता से अपनी क्षमता अनुसार इन अवस्थाओं तक पहुंचकर परमात्मा के स्वरूप को समझने में रत रह सकता है। जीव की ये चारों अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। इन अवस्थाओं तक पहुंचकर जीवात्मा जहां तक जा सकती है, वे क्रमशः विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म हैं। जिसकी जैसी क्षमता वैसी उसकी अवस्था और वैसा प्रभु का बोध। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। चारों भाई अपनी अपनी प्रकृति सहित, शक्ति सहित इस मंडप रूपी जगत में चुनिंदा अयोध्या वासियों और मिथिला वासियों के सामने प्रकट हैं, जहां राम ब्रह्म है और सीता उनकी आदि शक्ति महामाया, उनसे युग्म होती हुई योग माया। किसी का वो आ रहा है साउंड इसमें, मोबाइल जैसा चलने का। यदि हम इन चारों अवस्थाओं की बात करने लगेंगे तो विषय से भटक जाएंगे, क्योंकि ये विषय अपने आप में बहुत बृहद है। अतः अपनी अपनी लीला में चारों इन्हीं चरणों का प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए देखते हैं राम की तुरीय अवस्था को। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। सीता, सीता का उच्चारण और राम का विलाप, ये वो अवस्था है जिसे अद्वैतवाद में तुरीय अवस्था कहते हैं, जिसका अर्थ है ऐसा आत्मिक अनुभव जहां इंद्रिय और मन जनित सारी अनुभूति शून्य हो जाती है। अनुभूति की भी अनुभूति नहीं रह जाती। किंतु सांसारिक लोगों को ये लीला कुछ और ही कहती दिखाई पड़ती है। जो ऋषि मुनि राम के साथ सीता को देखकर अपने अपने लिए भी एक स्त्री की कामना करने लगे थे, उनको लगता है कि अगर स्त्री की संगत और फिर उसके बिछड़ने पर यह स्थिति होनी है तो फिर हम ही भले। अब हम समझते हैं रामचरितमानस के कथा पक्ष को। राम कथा से पहले तुलसीदास जी शिव सती का प्रसंग सुनाते हैं, शिव पार्वती का प्रसंग सुनाते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों? एक बार शिव जब त्रेता युग में कुंभज ऋषि के आश्रम से ब्रह्म चर्चा करके लौट रहे हैं, तो काल की गति के चलते वो काल राम के वनवास का है और रावण के द्वारा सीता का हरण हो चुका है। शिव की इच्छा प्रभु के दर्शन की होती है और वे प्रभु राम को जय सच्चिदानंद कह आगे बढ़ते हैं। मानस में राम कथा का प्रथम प्रसंग यहीं से उद्धृत होता है। तुलसीदास जी ने सबसे पहला प्रसंग यही क्यों चुना, जहां राम के साथ सीता नहीं है? बस इसी क्षण सती के मन में राम को लेकर संदेह अंकुरित हो जाता है। ब्रह्म का प्राकट्य जीव के लिए शक्ति प्रकृति के माध्यम से है। यदि प्रकृति रूपी शक्ति नहीं होगी तो जीव को ब्रह्म का बोध
हो ही नहीं सकता। बाबा तुलसीदास यही समझाना चाह रहे हैं, राम यदि ब्रह्म है तो सीता है ब्रह्म की आदि शक्ति, ब्रह्म का प्राकट्य स्वरूप। प्रकृति बिना प्रकृति के ब्रह्म के सत्य का बोध शिव को ही हो सकता है, साधारण जीव को नहीं। जीव जो मनुष्य की दक्षता रूपी गुण से उत्पन्न है, दक्ष सुता सती के रूप में, शंकालु है, अपनी दुर्बलता को स्वीकार नहीं करता, असत भाषण करता है, उसे ब्रह्म का, ईश्वर का, राम का बोध शिव भी नहीं करा सकते। हाँ, जब वही जीव तप साधना से अपने मन रूपी दर्पण को मांझ कर एक नए जीवन में प्रवेश करता है और एक शिष्य की जिज्ञासा रूपी गुण के साथ शिव से पूछता है, तब शिव उसे राम कथा यूं कह सुनाते हैं कि वो रामचरितमानस के रूप में हम सभी जिज्ञासुओं के लिए कलिमल हरण, सर्व सुखदायी, मोक्षदायिनी, आनंददायी कथा बन जाती है। जब हम जिज्ञासु बन जाते हैं तो शिव के मानस में बसे राम धरा पर अवतरित होते हैं। अतः सीता की अनुभूति के लिए सती नहीं, पार्वती होने की आवश्यकता है। सती सीता की अनुपस्थिति में राम के सच्चिदानंद स्वरूप को न समझ पाती हैं, न स्वीकार कर पाती हैं, और आगे की कथा सब जानते हैं। किंतु पार्वती एक ऐसी आदर्श शिष्या है और श्रोता है जिनके कारण जगत के सभी प्राणी राम कथा के अधिकारी बन सके। पर हम सब कभी भी न शंकर की भांति कथा कह पाएंगे, न पार्वती की भांति सुन या समझ पाएंगे, पर इतना अवश्य समझ में आता है कि जहां राम हैं वे हैं ही इसलिए कि सीता विद्यमान है। शक्ति प्रकृति के बिना साधारण मनुष्य को ब्रह्म समझ में नहीं आ सकता है। अतः सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में जगत को प्रणाम करते हुए हम आते हैं कथानक प्रसंग पर। राम की सीता से भेंट से पूर्व आमना सामना होता है ताड़का और अहिल्या से। ताड़का के सम्मुख वीरोचित राम और अहिल्या के सम्मुख संवेदनशील राम। ऐसे राम को जो वीरोचित और संवेदनशील गुणों से भरे हुए हैं, ऐसे ही राम को अवसर मिलता है सीता के साक्षात्कार का। और मानस में सीता का प्रथम प्रसंग आरंभ होता है सीता के द्वारा राम के प्रथम दर्शन के साथ, जहां भाव है प्रेम का। परंतु सीता के राम के प्रति भाव से पहले दोनों के शाश्वत प्रेम का अनुभव राजा जनक अपने हृदय में पाते हैं। इन्हि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। और तुलसीदास जी का भक्ति ज्ञान का बोध देखिए, सीता का मानस कथा में प्रवेश ही पार्वती पूजन के साथ हो रहा है। इसलिए मैंने ऊपर कहा कि राम को समझने के लिए पार्वती होने की आवश्यकता है, सती होने की नहीं। तुलसीदास जी किस प्रकार सीता और पार्वती को एक साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। तही अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। मानस में सीता जी के जीवन में राम से पहले पार्वती आती हैं और पूजन करते ही उनकी राम से भेंट हो जाती है। ये बोध है भक्ति और शक्ति के संबंध का। यहाँ कौन भक्ति है, कौन शक्ति है, इस असमंजस में मत उलझिए। भक्ति ही शक्ति है और शक्ति ही भक्ति को ब्रह्म से मिलाने वाला माध्यम। ये केवल निर्गुण सगुण का चक्र है, कोई भेद नहीं है। जहां अभेद है वही ब्रह्म है, वही शक्ति है। जहां भेद है वहां कुछ भी हो सकता है, किंतु ईश्वर नहीं, राम नहीं, शिव नहीं, सीता नहीं, पार्वती भी नहीं। सीताराम के प्रथम भेंट के अवसर पर ही उनका मिलना नियत हो गया था, क्योंकि फुलवारी की भेंट के समय सीता और राम जब एक दूसरे को प्रथम बार देखते हैं तो सीता माँ गौरी से बिन कहे कहती हैं, मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उर पुर सबही के। और फिर पार्वती जी की मूरत के द्वारा क्या संकेत आता है उसे सभी जानते हैं। बिनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सर धरेऊ, बोली गौरी हर्ष ही भरेऊ। सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। इसके बाद का जो छंद है, मनुजा ही राचे हूँ मिल ही सोबर से लेकर, जानी गौरी अनुकूल, सिय ही हरस न जाई कही, मंजुल मंगल मूल।
बाम अंग फरकन लगे। सीता जी को दिए गए गौरी के इस वरदान की ऐसी महत्ता हुई कि सबसे अधिक गाई जाने वाली राम स्तुति श्री रामचंद्र कृपालु भजमन भी इन पंक्तियों के बिना संपन्न नहीं होता। इसके पीछे शायद यही भावना होगी कि राम की स्तुति से मनुष्य के हृदय में वैसी ही निर्मल और पवित्र कामनाएं उत्पन्न हो जैसी सीता जी के हृदय में हुई, और इस स्तुति के पाठ अथवा गायन से उसकी मनोकामना उसी तरह पूरी हो जैसे सीता जी हुई। इस प्रकार ये प्रसंग पूर्णता है भक्ति और शक्ति का। यहाँ सीता भक्ति है तो गौरी शक्ति। राम से विवाह के पश्चात यह भक्ति रूप शक्ति स्वरूप हो जाता है और अपनी शक्ति माया के द्वारा जगत कल्याण में ब्रह्म का सहयोगी बनता है। यदि राम ब्रह्म है तो सीता ही उस ब्रह्म की प्रकट शक्ति है। तुलसीदास जी ने राम के रूप का तो खूब बखान किया है, किंतु सीता के सौंदर्य का वर्णन करने में वे सदा ही सकुचाए हैं। यहाँ तक कि राम के द्वारा जब सीता का सौंदर्य वर्णन किया है तो भी वे शब्दों और उपमाओं के सहारे से बचते हैं। वे कहते हैं, हृदय सराहत सीय लोनाई, गुरु समीप गौने दो भाई। राम के हृदय में जब सीता के प्रति प्रेम जनित सौंदर्य का भाव उठता है तब तुलसीदास जी कहते हैं, प्राची दिस ससी उयऊ सुहावा, सिय मुख शरीर देखि सुख पावा। किंतु अगले ही क्षण शशि की उपमा से सिय मुख के सौंदर्य की तुलना को नकार भी देते हैं। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु, दीन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किम, चंद बापुरो रंग। अनेक शंकाएं करने के पश्चात वे कहते हैं, वैदेही मुख पट कर दीन्हे, कोई दोष बड़ अनुचित कीन्हे। फिर सिया स्वयंवर में सीता जी का विस्तृत बखान है। धनुष यज्ञ मंडप में राम के सौंदर्य का बखान तुलसीदास जी भर भर कर करते हैं। पीत चौतनी सिरन सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई, कट तुनीर पीट पट बांधे, कर सर धनुष बाम पर कांधे। अनेक चौपाइयों के द्वारा राम के रूप रंग वेशभूषा आदि का सुंदर चित्रण है, किंतु सीता के पधारने पर तुलसीदास जी फिर सकुचा जाते हैं और कहते हैं, सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी, सिय बरनियति उपमा देई, कुकबि कहाई अजस को लेई। उनको न संसार में कोई ऐसी स्त्री दिखती है जिससे सीता की तुलना की जा सके, ना ही देवियों में उन्हें कोई समझ आती है जिनसे सीता की समानता बताई जा सके। वो बस इतना ही कह पाते हैं, रंग भूमि जब सी पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। जब कोई भी राजा धनुष को तोड़ना तो दूर हिला भी ना पाया और राम गुरु आज्ञा से धनुष की ओर बढ़े, तब सीता मन ही मन व्याकुल होकर महेश भवानी को मना रही हैं। कहती हैं अपने मन में, करहु सफल आपनी सेवकाई, कर हित हरहु चाप गरुआई। मानस में राम यदि नर लीला कर रहे हैं तो सीता भी उन्हीं की भांति अति सुंदर और स्वाभाविक रूप से धरती की स्त्रियों के क्रियाकलापों का प्रदर्शन कर रही हैं। उनके मन में प्रेम है, आशंका है, प्रार्थना है, असमंजस है। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, विधि के ही भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधी हीरा, सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरहु रघुपति निहारी, अति परिताप सीय मन माही, लव निमेष जुग सह समझाही। अपने मनोभावों को भरी सभा में प्रकट नहीं होने देना है, इसका भी उन्हें पूरा बोध है और इस पर नियंत्रण भी। गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी, लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। इसके बाद की चौपाई सीता और राम के प्रेम को अनुभव करने के लिए पर्याप्त है कि जहि के जहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना।
सियहि बिलो कि तकेउ धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे। उनके प्रेम को अनुभव करते ही अस जिय जानी जानकी देखी, प्रभु पुल के लखि प्रीत बिसेखी। एक बार आप सीता की भांति प्रेम से भर तो जाइए, फिर देखिए भगवान कितने पुलकित होते हैं। भगवान पुलकित हो आपसे मिलने को आतुर हो उठेंगे और अति लाघव से आपसे मिलने को कुछ भी कर डालेंगे। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। सीता की इच्छा से धनुष का भार हल्का हुआ। यहीं से पता चलता है कि राम कर ही वह रहे हैं जो सीता की इच्छा है, और राम के हर कार्य में सीता ही सहायक है, वो चाहे धनुष भंग हो चाहे रावण का वध। मानस की सीता आदिशक्ति होते हुए भी एक संकोची राजकुमारी है। कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जहि छाई। तन सकोच मन परम उछाहू, गूढ़ प्रेम लख परई न काहू। संकोच, शील, सकुचाहट, सीता का ऐसा स्वभाव कई स्थानों पर प्रकट होता है, किंतु इन संकोचों के कारण वो अपने कर्म भाव को प्रभावित नहीं होने देती। जब वनवास का समय आता है, समाचार ते समय सुन सिय उठी अकुलाई। जाई सासु पद कमल जुग, बंदी बैठ सिरुनाई। बैठ नमित मुख सोचत सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। चलन चहत बन जीवन नाथु, कहि सुकृति सन होई है साथु। वह कुछ कह नहीं पाती, पर उनके नूपुर मानो विनती करते प्रतीत होते हैं। चारु चरण नख लेखति धरनी, नूपुर मुखर मधुर कवि बरनी। मनहु प्रेम बस विनती करही, हम ही सीय पद जनि परिहरही। यद्यपि सीता आदिशक्ति है, किंतु जब वह धरती पर राम के साथ मानव लीला के लिए प्रकट होती है, तो मानवीय रूप में प्रकट होकर राम अवतरित होते हैं, मानवीय रूप में सीता प्रकट होती है, और प्रकृति के रूप में सीता प्रकट होती है। धरती से सीता के प्रकट होने का क्या तात्पर्य है? सीता प्रकृति है, प्रकृति प्रकट है, पर त्रेता युग में धरती पर मानव रूप में प्रकट हो रही है, इसलिए उसकी माँ धरती ही हो सकती है। उसका पिता धरती पर राज करने वाला ऐसा व्यक्ति ही हो सकता है जिसे अपनी देह का भी मोह ना हो। विदेह ही सीता के पिता होने के अधिकारी हैं, वरना तो धरती नाना भांति के भूपतियों से भरी हुई है। ऐसे ऐसे दंभी भूपति जिन्हें इस दंभ से मुक्त कराने के लिए उसी परमेश्वर को परशुराम का रूप धारण करके आना पड़ता है, और सीता और राम की शक्ति को परखने के पश्चात परशुराम अपनी समस्त शक्ति उन्हें सौंप कर अब जगत का कल्याण उनके सुपुर्द कर स्वयं चले जाते हैं। राम अर्थात ब्रह्म और ब्रह्म की आदि शक्ति लक्ष्मी सीता के रूप में उनके साथ प्रकट होती है। हमारे देश में लक्ष्मी क्या है? हमारे देश में धन धान्य को ही लक्ष्मी माना गया है। धन का स्वरूप स्वर्ण आदि धातुओं से है, और धान्य कृषि के द्वारा हमें प्राप्त होता है। धन और धान्य दोनों का ही उद्गम पृथ्वी है, इसलिए लक्ष्मी स्वरूप सीता का भी उद्गम पृथ्वी को बताया गया है। त्रेता युग में ब्रह्म की महामाया भूदेवी सीता के रूप में प्रकट होती है और अपनी इच्छानुसार सदा ब्रह्म के साथ रहती है, क्योंकि सगुण साकार स्थूल संसार में ब्रह्म प्रकृति के बिना कोई भी कार्य अंजाम नहीं दे सकता। ऐसा रामचरितमानस में पूरी कथा में दिखाई देता है। विवाह के समय देखिए तुलसीदास जी स्पष्ट बता रहे हैं, जानी सी बरात पुर आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई। हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई, भूप पहुनई करन पठाई। सिद्ध सब सी आयसु अकनि गई, जहां जनवासु लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। किंतु आदि शक्ति सीता के इस भेद को जानने वाले केवल राम ही रहे। विभव भेद कुछ को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर्षे हृदय हेतु पहचानी। सीता वो आदि शक्ति है जो माया भी है, महामाया भी और योग माया भी। वो तीनों गुणों और समस्त तत्वों से भरपूर है। वो हाँ को ना और ना को हाँ दिखाने में समर्थ है।
इस कारण वो दंभ भी पैदा कराती है, परंतु जीव को दुखी देखकर वही महामाया योग माया बनकर जीव के प्रारब्ध एवं गति अनुसार रावण का राम से मिलन कराने का कारण बनती है। सीता ना हो तो रावण का राम से मिलन संभव नहीं है और न रावण की मुक्ति संभव है। अब हम सीता के मानवीय रूप का थोड़ा सा वर्णन यहाँ पर करेंगे। जो सीता मानवीय अवतार में कन्या के रूप में प्राप्त होती है, मानव रूप में प्रकटी सीता का भी मानव की भांति ही एवोल्यूशन रामचरितमानस में दिखाई देता है। मिथिला की सकुची कोमलांगी सीता किस प्रकार अयोध्या में संकोच के साथ अपने वन जाने की बात कहती है, चित्रकूट में भी वो राम के पग से पग मिलाकर चल रही है, और किंतु चित्रकूट में सासों का वैधव्य वेश देखकर सुकुमारी सीता सहम जाती है। सासु सकल जब सिय निहारी, मूंदे नयन सहम सुकुमारी। फिर वो धीरज धारण करती है। जनक सुता तब उर धरि धीरा, नील नलिन लोयन भरि नीरा। मिली सकल सासुन सिय जाई, तही अवसर करुणा मही छाई। किंतु विदेहराज जनक को राम के प्रेम रूप के दर्शन अपनी पुत्री सीता के राम के प्रति वट वृक्ष की भांति बढ़ते हुए प्रेम को देखकर होते हैं। बहुत गूढ़ चौपाई है ये। सिय स्नेह बटु बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम सिस सोहा। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुबर स्नेह की। और जनक को अपनी पुत्री के शील आचरण पर भी बहुत प्रेम और संतोष होता है। तापस बेश जनक सिय देखी, भयउ प्रेम परितोष बिसेखी। पुत्री पवित्र किए कुल दोऊ, सुजस धवल जग कह सब को। मातृपक्ष और ससुराल पक्ष दोनों की उपस्थिति में सीता का व्यवहार और आचरण सराहने योग्य है। कहती नसीय सकुच मन माही, यहाँ बसब रजनी भल नाही। लखी रुख रानी जनायउ राऊ, हृदय सराहत सीय सुभाव। ये उस समय का प्रसंग है जब मायके से आए हुए लोगों से मिलने के लिए सीता उस खेमे में जाती हैं जहां सुनैना आदि रानियां विराजमान हैं। परंतु धीरे धीरे सीता इस शील और संकोच के साथ साथ जीवन की वन जैसी दुरूहता का सामना करते करते साहसी और खतरों से खेलने वाली नारी की तरह विकसित होती जाती है, और पंचवटी तक आते आते राम के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए स्वर्ण मृग के लिए हट कर बैठती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लक्ष्मण पर क्रोध तक करती है, कटु वचन कहती है। जिस सीता के जयंत द्वारा चोंच मारने के लिए राम बिना फल का तीर छोड़ते हैं, वो सीता पुष्पक विमान में रावण जैसे दुर्धर्ष शक्तिशाली राक्षस से स्वयं संघर्ष करती है। घनघोर विपत्ति के समय भी विवेक बुद्धि नहीं छोड़ती तथा किस निपुणता से राम के लिए चिन्ह छोड़ जाती है। गिरि पर बैठे कपिन निहारी, कही हर नाम दीन पट डाली। अशोक वाटिका में सीता के व्यक्तित्व का सबसे दृढ़, प्रखर, आत्मविश्वासी, साहसी, धैर्यवान रूप प्रकट होता है। उसे तृणधारी ओट कहति बैदेही प्रसंग से हम सभी जानते हैं। लंका में अशोक वाटिका में सीता का चरित्र और व्यक्तित्व अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है। जिस प्रकार वनवास ने राम को राम बनाया, उसी प्रकार अशोक वाटिका ने सीता को सीता बनाया। जितना बड़ा संघर्ष उतना दृढ़ और विशाल व्यक्तित्व, यही मानस में सीता के चरित्र चित्रण से समझ आता है। राम ने तो युद्ध में रावण का वध करके उसका अंत किया, किंतु सीता ने उससे बहुत पहले अपने विश्वास, साहस और राम के प्रति अपनी अटूट आस्था दिखाकर उसके आत्मविश्वास को दरकाना प्रारंभ कर दिया था। सीता के जीवन में अग्नि का बहुत बड़ा रोल रहा है। अब हम देखते हैं कि तुलसीदास जी ने सीता और अग्नि का किस प्रकार से संबंध विकसित किया है। मानस में सीता और अग्नि। सीता के जीवन में पंच तत्वों में से अग्नि तत्व का बहुत महत्व रहा। यह शायद स्त्री के जीवन की कठिनाई, संघर्ष और सभी के कल्याण के लिए तपते रहने का भाव है। अग्नि एक ऐसा तत्व है जो प्रकाशमान है, तपाता है, जलाता है, पकाता है, निखारता है, परीक्षा लेता है
और उत्तीर्ण भी करता है। सोना जब अग्नि में डाला जाता है तो अशुद्धियां ही भस्म होती हैं, स्वर्ण नहीं। वह तो एक अधिक चमक के साथ प्राप्त होता है। अतः यदि आपके जीवन में अग्नि से तपना नहीं होगा तो आपके भीतर के शुद्ध स्वर्ण के दर्शन संसार को नहीं होंगे। सर्वप्रथम अग्नि से सामना सीता का विवाह मंडप में होता है। होम समय तनु धर अनलु अति सुख आहुति लेहि। दूसरा, अरण्य कांड में शूर्पणखा प्रसंग एवं खर दूषण वध के उपरांत स्वर्ण मृग रूपी मारीच वध से पूर्व। सुनहु प्रिय बरत रुचिर सुशीला, मैं कछु करबे ललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरहि अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, तैसई सील रूप सुबिनीता। लक्ष्मणहु यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। अब जब इस भेद गुप्त मंत्रणा जो पति पत्नी के बीच में हो रही है, एक उद्देश्य को साधे जाने के लिए यह मंत्रणा हो रही है, इसके उद्देश्य को शेष के अवतार लक्ष्मण भी न जान पाए तो साधारण जन की क्या बिसात है जो इसकी गूढ़ता को समझ सके। सीता वह शक्ति है, माया है, स्त्री है। सीता उतनी ही आत्मनिर्भर और स्वेच्छाचारी है जितने राम अर्थात ब्रह्म। सीता उसकी ही आदि शक्ति है। दोनों एक दूसरे के उसी तरह से भाग हैं जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति। दोनों को पृथक करके समझा ही नहीं जा सकता। यदि ब्रह्म स्वेच्छाचारी और आत्मनिर्भर है तो शक्ति भी है। राम जब सीता से कहते हैं आप अपनी माया रूपी छाया को प्रकट कीजिए और स्वयं अग्नि में वास कीजिए, इसके अनेक गूढ़ अर्थ हैं। सीता अपनी अग्नि समान शक्ति को छुपाकर माया रूपी छाया को प्रकट रखती है। अथवा हम कह सकते हैं कि अहंकारी मनुष्य को शक्ति का माया स्वरूप ही आकृष्ट करता है और वो उसके मूल रूप को समझ नहीं पाता एवं उसकी विनाशकारी प्रवृत्ति माया के इस रूप में उसका उपयोग एवं उपभोग करना चाहता है। इसी भोगी प्रवृत्ति के कारण ही वह शक्ति का वास्तविक स्वरूप समझे बिना उसका मान सम्मान नहीं करता। शक्ति का यही दुरुपयोग, यही उपभोग की भावना एक दिन उसकी समाप्ति का कारण बनती है। माया तीनों गुणों और समस्त तत्व से भरपूर है। वो दंभ तो पैदा करती है परंतु जीव को दुखी देखकर आदिशक्ति योग माया के रूप में प्रकट होकर उस पर दया करके उसका कल्याण भी करती है। रहस्य इतना ही है कि योगी इस महामाया को भगवान की आदिशक्ति के रूप में जानते हैं और आदर सहित अपने जीवन के लिए उपयोगी समझकर उसका उपयोग करते हैं और उसे अपने योग की शक्ति योग माया बनाते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जबकि भोगी स्वयं को इस माया का स्वामी मानकर उसे उसका उपभोग करना चाहते हैं। एक के साथ कृतज्ञता का भाव है तो एक के साथ अहंकार का है। वही माया, वही शक्ति। माया का ये योग माया रूप यदि हम इंद्रियों की सीमा को न माने और केवल उसके बताए हुए तथ्यों पर निर्भर न करें तो हमें उस परम ब्रह्म से, उस महाचेतना से जोड़ने का कार्य करती है। भला जो सीता राम के प्रत्येक कार्य में सहायक होने के लिए अयोध्या के महलों के सुख आराम को त्याग कर वन आ गई, वो आने वाले घोर संकट के समय राम को छोड़कर अग्नि में छुप जाएगी। जबकि राम शूर्पणखा और खर दूषण के द्वारा रावण को खुली चुनौती दे चुके हैं। लक्ष्मण भी ये भेद जान जाते तो रावण वध के लिए सीता को संकट में डालने के कतई पक्ष में ना होते। इसलिए ब्रह्म और आदिशक्ति ने उन्हें भी इससे अनजान रखा। सीता राम के अवतार में धर्म स्थापना के कार्य में लगी हुई हैं और इस बार की जो परिस्थितियां हैं उनसे सीता का जीवन अपने वनवास के सबसे कठिन भाग में प्रवेश करने वाला है, जो अग्नि में प्रवेश करने के समान है। राम यही मंत्रणा अपनी सहगामिनी से कर रहे हैं और उन्हें इसके लिए तैयार कर रहे हैं। उनकी सभी सीखों को हृदय में धारण करते हुए सीता इस अग्नि रूपी विकट स्थिति में प्रवेश करने के लिए तैयार होती है। जब इस किए कराए पर लक्ष्मण रोड़ा बनते हैं
तब वह क्रोध में भरकर कट वचनों के द्वारा उन्हें आहत करती हैं, जिससे वो राम काज को बिना अड़चन आगे बढ़ा सके। भला सारा वैभव त्यागने वाली सीता स्वर्ण मृग के लिए हट करेगी, किंतु लीला स्वरूप किए गए दोनों ही कार्यों के लिए सीता ने कर्म फल भी भुगता। लक्ष्मण के साथ जब मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। यहाँ हरि प्रेरित पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरे अग्नि से साक्षात्कार सुंदर कांड में जब हनुमान राम के संदेश और अपने वहां पहुंचने के उद्देश्य की पूर्णता को अग्नि के रूप में प्रकट कर सीता को राम के द्वारा अग्नि प्रवेश के सूक्ष्म भेद को भी बता देते हैं, क्योंकि हनुमान सीता के द्वारा त्रिजटा से एक अंगार की याचना करते हुए अत्यंत दुखी होते हैं और सीता को ये दिखला देते हैं कि हे माता, अब एक अंगार की गुहार मत करो। प्रभु श्री राम ने ऐसी अग्नि सुलगा दी है जिसमें आपके और सभी के दुखों और कष्टों को जलकर भस्म हो जाने का समय आ गया है। उस अग्नि को भड़काने में आवश्यक तत्व पवन भी हनुमान जी का पूरा साथ देते हैं और तुलसीदास जी लिखते हैं, चले मरुत 49। आप इस प्रसंग को ध्यान से पढ़िए तो ब्रह्म और शक्ति के इस कार्य में पांचों ही तत्व सहायक हुए हैं। पृथ्वी का रूप स्वर्ण रूपी सोने की लंका, घृत और तेल जल तत्व, कूदि परापिन पुनि सिंधु मझारी जल तत्व, पावक जरत देखी हनुमंता अग्नि तत्व, हरि प्रेरित तहि अवसर चले मरुत 49 पवन तत्व, अट्टहास करि गर्जा कपि बढ़े लाग आकाश तत्व। इस छोटे से प्रसंग में ये दिखा दिया है कि ब्रह्म और प्रकृति के हर कार्य में पांचों तत्व उनकी इच्छा, उनकी आज्ञा अनुसार, उनके ही अनुसार कार्य करते हैं, कार्य को फलीभूत करते हैं। सबसे अंत में सारे कार्य सिद्ध होने के पश्चात यज्ञ की पूर्णाहुति के समान लंका कांड में सीता की अग्नि परीक्षा के रूप में, जहां से सीता अपने व्यक्तित्व के चरम पर दिखाई देती है और अपने सत्य के कारण नारी के उच्चतम आदर्श देवी पद को प्राप्त होती है। जिस प्रकार अग्नि में प्रवेश के द्वारा तुलसीदास जी सीता के सबसे कठिन दौर में प्रवेश की बात कहना चाह रहे हैं, उसी तरह अग्नि परीक्षा के द्वारा सीता को सामाजिक आशंकाओं, प्रश्नों की अग्नि में प्रवेश कर उनसे सम्मानजनक प्रतिष्ठा तक पहुंचने का चित्रण है। यह सीता के कंचन से कुंदन होने का प्रसंग है, जिसे हमें बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। यह हमारे सामाजिक मूल्यों का चित्रण है, न कि राम का सीता के प्रति अविश्वास का। रामचरितमानस यदि शंकर के मानस में बसी वो कथा है जो माता पार्वती की जिज्ञासा और सुपात्रता के कारण शंकर के हृदय से निकलकर विचार से शब्द बनकर, शब्द रूपी गंगा बनकर, उनकी बुद्धि से बाहर आकर, जटा रूपी जंजालों से मुक्त होकर गंगा की तरह मानव मस्तिष्क के धरातल पर अवतरित हुई ताकि जगत का कल्याण हो सके। तो सीता का चरित्र राम के हृदय में बसा हुआ है, अतः उसे समझने के लिए राम और शंकर तक पहुंचना आवश्यक है, जो मुझ जैसे साधारण जीव के लिए दुर्लभ कार्य है। जिस प्रकार ब्रह्म का बखान वेदों के वश की बात नहीं, उसी तरह सीता का बखान भी किसी के वश की बात नहीं। इसलिए सब ज्ञान ध्यान छोड़कर बस जपिए सीताराम, जय सीताराम कहिए सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। बहुत सुंदर विनीता, बहुत ही सुंदर। विनीता जी बहुत विद्युता पूर्ण भाषण तो खराब देती रहती है। एक समय है तो छोटा सा विनीता जी बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बढ़िया व्याख्यान सुना, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर सुना। छोटा सा प्रसंग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रस्तुत करना चाहती हूँ, अगर आप लोग आज्ञा दें। सीता की परीक्षा के संदर्भ में बार बार रामचरितमानस पढ़ते हुए एक मेरे भी मन में विचार आया, आधुनिक संदर्भ में, कि हम किस तरह से आज की पीढ़ी को, आज की स्त्री को इस अग्नि परीक्षा से उसका
वार्तालाप कर सकते हैं, उसका साक्षात्कार करवा सकते हैं। तो छोटा सा प्रसंग है। रावण का वध हो चुका है, रावण का वध हो चुका था और राम के 1 वर्ष के अनिश्चितता का भी अंत हो चुका था। राम 1 वर्ष से प्रयासरत थे सीता की खोज में। पहले अनिश्चितता में भटकते रहे, फिर शबरी ने सुग्रीव तक पहुंचने का मार्ग यूं बताया जो वन के झाड़ झंखार भरे दुर्गम पथ में एक पगडंडी बना सकने की युक्ति मिली हो। ये उम्मीद भी ऐसे लोगों ने जगाई जो समाज से उपेक्षित जीवन बिता रहे थे, शबरी, सुग्रीव आदि। कैसे कैसे और कौन कौन शोषित एवं पीड़ित राम के लिए पलक पावड़े बिछाए थे वर्षों से, राम को नहीं पता था। वनवास ना मिलता तो ये सब कैसे मिलते राम को? किसी को पाने के लिए किसी को खोना आवश्यक है क्या? उस अनिश्चितता का प्रभाव अभी भी राम के मस्तिष्क में कहीं अपना स्थान बनाए हुए था। हाँ, बना ही रहेगा जब तक वो अपनी सीता को प्रत्यक्ष देख नहीं लेंगे। किष्किंधा में कितना बड़ा जन सैलाब राम के साथ जुड़ता चला गया। हर पीड़ित को राम की पीड़ा में अपनी पीड़ा दिखाई दे रही थी और राम के नेतृत्व में अपनी पीड़ा की समाप्ति। ज्यों ज्यों वे लंका की ओर बढ़े, ये सैलाब बढ़ता ही गया। विभिन्न वन जातियां उनकी सेना का हिस्सा बनती चली गईं और सागर के तीर पहुंचते पहुंचते उनकी सेना स्वयं एक अनंत सागर का रूप ले चुकी थी। परंतु उनके सैन्य समुद्र को उस जलधि ने रोक दिया जैसे वो भी रावण की शक्ति से भयभीत था। राम से सहयोग उसका रावण से विरोध होता और रावण का विरोधी होने का अर्थ ही है उसका अंत। परंतु राम ने अपने धैर्य और शक्ति के द्वारा वानरों के सहयोग से सिंधु पर सेतु बांध लिया और सीता से मिलने की दिशा में एक सेतु स्थापित कर लिया। फिर भी हृदय क्षण क्षण आशंकित रहता कि सीता जीवित तो होगी, सुरक्षित तो होगी। और अब जब रावण का वध हो चुका है तो भी वो धीरज की प्रतिमूर्ति बने खड़े हैं। उन्हें ज्ञात हो चुका है सीता लंका की अशोक वाटिका में जीवित और राम के लिए प्रतीक्षित है। फिर भी योजनों चलकर आने वाले राम, समुद्र में सेतु बंधवाने वाले राम, ये थोड़ी सी दूरी भी पार नहीं कर रहे थे। यदि दौड़कर जाते तो क्षण भर में सीता के समक्ष खड़े होते, परंतु अभी राम के वनवास के 14 वर्ष पूर्ण नहीं हुए थे, इसी से वो लंका नगरी में प्रवेश नहीं कर सकते थे। अशोक वाटिका तक पहुंचने के लिए उन्हें युद्ध भूमि से नगर द्वार में प्रवेश करके ही वाटिका तक पहुंचना संभव था। अपना हर्ष, उल्लास, प्रेम उन्होंने सदा की भांति अपने धैर्य से साध रखा था। सीता को अशोक वाटिका से ससम्मान लाने की जिम्मेदारी उन्होंने पूर्व निर्धारित लंकाधिपति विभीषण को सौंपी, क्योंकि लंका अब उनकी थी और उनकी आज्ञा एवं निर्णय राम के लिए सर्वोपरि थे। विभीषण के साथ पारिवारिक सदस्य के रूप में लक्ष्मण एवं स्त्री सहयोगी के रूप में विभीषण की पत्नी शर्मा एवं पुत्री कला भी थी। सीता अशोक वाटिका में जय घोष सुनकर रावण के वध एवं राम की विजय से आश्वस्त हो चुकी थी। उनकी कृशकाया आनंदातिरेक से पुलकित हो उठी थी, पर अधीरता उनमें भी कहीं नहीं थी, क्योंकि मर्यादित राम की सहगामिनी इतनी अधीर हो भी कैसे सकती थी। शर्मा ने सीता को स्वच्छ उज्जवल वस्त्र प्रदान किए और आदर पूर्वक अशोक वाटिका से युद्ध भूमि की ओर चलने का आग्रह किया। उन्होंने सीता के लिए पालकी का प्रबंध किया था, किंतु सीता ने पालकी पर आरूढ़ होने से मना कर दिया। राम अभी भी वनवासी थे, तो सीता पालकी पर कैसे सवार हो सकती थी? तब शर्मा ने उनसे कहा, देवी, जिस स्थान से होते हुए आप राम के सम्मुख पहुंचेंगी, वहां की स्थिति और दृश्य अत्यंत विभत्स एवं हृदय विदारक है। स्थान स्थान पर छत विछत शव, पूर्ण अपूर्ण देह, खंड खंड शरीर, मुंड, अंग प्रत्यंग, रक्त, मांस, लोथड़े आप सह नहीं पाएंगी। अब तक तो अनेक शवों का दाह संस्कार भी राम की आज्ञा से आरंभ हो चुका है, जिसमें अधिकांशतः वानर सेना के ही प्रतिभागी लगे हुए हैं। हाँ, कुछ लंकावासी उनका सहयोग अवश्य कर रहे हैं। वानर अपनी प्रवृत्ति के विपरीत जिस शांत भाव से इस कार्य को पूरा कर रहे हैं, सभी असुर हतप्रभ हैं। क्या है राम की ये सेना, जो अभी तक इनसे जीवन का संघर्ष कर रहे थे, वही अब शत्रु भाव से रहित होकर सभी शवों का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार कर रहे हैं। शत्रुता भी शरीर के निष्प्राण होने के साथ ही समाप्त हो जाती है। यह अनुभव या ऐसी दार्शनिकता असुर समाज को कदापि नहीं थी। धधकती हुई ज्वालाओं के मध्य से इस हृदय विदारक दृश्य को आप देख नहीं पाएंगी देवी। सीता ने नेत्र भरकर शर्मा को देखा, जैसे पूछ रही हो, क्या वास्तव में ये अग्नि की ज्वाला
और ये छत विछत शव सीता के इस 1 वर्ष के दहन और तिरस्कार से अधिक विदारक होंगे। पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा और बोली, अवश्य ही मैं उसी स्थान से गुजर कर जाऊंगी, मैं भी देखूं कि मेरे राम ने मेरे लिए क्या संघर्ष किया है और कैसी चिता जलाई है जिसमें मेरे सारे दुख कष्ट, इस अवधि की कलुषता भी दहक कर भस्म हो रही है। मैं देखना चाहती हूँ इस अग्नि का ताप क्या मेरे भीतर की सहनशीलता, विश्वास, आत्मविश्वास, दृढ़ता और धीरज से भी तेज है। आज तो सीता के भीतर की अग्नि और इन चिताओं की अग्नि के तेज का संघर्ष मुझे देखना है। देखती हूँ इनमें विजयी कौन होता है। और इतना कहकर सीता ने पग राम के चिंतन में राम की ओर बढ़ा दिया। अब भला कोई अग्नि सीता को कैसे भयभीत कर सकती थी। राम का चिंतन ही हमें ताप से बचाने में समर्थ है। सीता ने लंका के मुख्य प्रवेश द्वार से पग बाहर रखा, वो पग जो बलात् इसके अंदर ले जाया गया था, जिसमें न इच्छा थी, न सहयोग, न कामना, न भय था, तो बस एक विरोध, एक प्रतिरोध जो आक्रांता के द्वारा दमन किया जा रहा था। सीता के मन मस्तिष्क में एक क्षण से भी कम समय में वो दृश्य और निरीहता प्रकट हो गई थी। सीता ने वो पग बाहर धरते हुए सोचा कि इस पग और इस क्षण की साध तो थी, परंतु कैसे होगा, कब होगा, होगा भी कि नहीं, ये नहीं पता था। धरती वही थी, किंतु लंका के द्वार से बाहर पड़ता उनका पग, उनके संघर्ष की कहानी उनके मन मस्तिष्क में दोहरा गया। क्या नारी वास्तव में इतनी विवश है कि भवन उल्लंघन करना इतनी बड़ी त्रासदी बन सकता है? भवन उल्लंघन ही तो था, अयोध्या के सुसज्जित सुरक्षित भवन की देहरी का उल्लंघन, जिसके लिए पहले राम नहीं तैयार थे और फिर कुटिया में अकेले छोड़कर जाने को लक्ष्मण तैयार नहीं थे। कहाँ अयोध्या के महल की दुर्ग के समान प्राचीरें और कहाँ कुटिया की घास फूस से बनी कमजोर हदें। पर ना वो प्राचीरें सीता के संकल्प को रोक पाई, ना कुटिया की दुर्बल 4 दीवारी सीता के आत्मविश्वास को डिगा पाई। अयोध्या की प्राचीरें उन्होंने अपने अथाह प्रेम, समर्पण और संकल्प के बल पर लांघी, तो कुटिया की सीमा रेखा अपनी स्वाभाविक उदारता और आत्मनिर्भरता के कारण। पर छल ने उनके आत्मविश्वास के विश्वास को धराशायी कर दिया। हाँ, विश्वास टूटा पर आत्मविश्वास नहीं डिगा। और उसी आत्मविश्वास का परिणाम है कि लौह पाषाण सी सुदृढ़ स्वर्ण प्राचीरों ने सीता को अपने भीतर समाहित कर खुद ही खुद में एक ऐसा खोखलापन भरा कि आज भरभरा कर ढह गई। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान हो तो कोई भी उल्लंघन नारी के लिए कष्टकारी हो सकता है, विनाशकारी नहीं। एक क्षण में ही ये विचार सीता के मस्तिष्क में अतीत की एक एक घटना को दोहरा गया और सीता उन्हें अतीत में ही छोड़ बढ़ चली राम की ओर। पर राम की ओर जाते पथ में ये क्या, दोनों ओर शव ही शव, इतने अधिक कि जो जहां धराशायी हुआ वहीं पर उसके दाह संस्कार की व्यवस्था राम की वानर सेना के द्वारा कर दी गई। इतनी बड़ी विजय के बाद समस्त वानर सेना युद्ध पश्चात इन चिन्हों को देखकर शोकग्रस्त तो नहीं पर शांत अवश्य थी। और पूरी युद्ध भूमि इन जलती चिताओं के कारण एक बड़ी सी चिता ही प्रतीत हो रही थी। अग्नि ही अग्नि, चिंगारी ही चिंगारी। एक अग्नि हनुमान ने प्रकट की थी लंका में, जब राम का संदेश लेकर सीता के सम्मुख आए थे और सीता के मन के अंधकार में आशा की ज्योत को तीव्रतर कर गए थे। और ये एक अग्नि है चिता की, जो सीता से मानो कह रही है, सीते आज तुम्हारे सभी दुखों, आशा निराशा की असमंजसताओं का दाह संस्कार हो रहा है। इस अग्नि में, ये अग्नि तुम्हारे राम ने प्रज्वलित की है तुम्हारे समस्त दुखों के नाश के लिए। सच राम, हाँ, तुमने ही तो ये चिता तैयार की है जिसने मेरी अनिश्चितता को भस्म कर दिया है। और मैं अपनी इस अग्नि परीक्षा के परिणाम को पार कर आ रही हूँ तुम तक। मेरा जीवन उसी दिन से इस अग्नि में प्रवेश कर गया था जब मैंने क्रोधाग्नि में स्वयं को झोंककर लक्ष्मण को तुम्हारी खोज में भेज दिया था। शंका और क्रोध की जो अग्नि मैंने उस दिन सुलगाई थी, उसने मेरे जीवन के इस कालखंड को अग्नि में ही झोंक दिया, जिसकी परिणति इन असंख्य चिताओं की अग्नि के रूप में हुई। लेकिन इस हरण काल और वनवास काल में मैंने स्त्रियों की जो दुर्दशा देखी, उसके लिए ये अग्नि प्रज्वलित होनी ही थी। और शोषकों, आक्रांताओं, व्यभिचारियों, अत्याचारियों एवं पापियों की चिताएं जलनी अत्यंत आवश्यक थी। उसके लिए मुझे वर्ष भर की पीड़ा सहनी भी पड़ी तो क्या। राम के नेत्र एकटक उस ओर ताकना चाह रहे थे जिधर से सीता को प्रकट होना था,
परंतु वो हताहत सैनिकों का कुशल क्षेम पूछते धीरता धारण किए हुए मन की आंखों से सीता के मार्ग को देख रहे थे कि धीरे से उन्होंने उस मार्ग पर दृष्टि डाली जिसके दोनों ओर चिताएं धधक रही थी, कुछ लपटों में, कुछ अंगारों में, तो कुछ राख भी हो चली थी। उन्हीं लपटों के मध्य अचानक सीता अग्नि से ही प्रकट होती हुई प्रतीत हुई। राम अपलक देखते रह गए। स्वयंवर के समय वाली सकुची लजाई सुकोमल झुके नैनों वाली सीता आज सूर्य के समान देदीप्यमान हो रही थी। चारों ओर जलती चिताओं ने उसके मुखमंडल की आभा को स्वर्ण की भांति चमका दिया था। यूं लग रहा था जैसे लपलपाती हुई आग की लपटों ने सीता के तेज के सामने नतमस्तक हो स्वयं को समेटकर उसके लिए मार्ग खोल दिया हो, और सीता पग पग अपनी गरिमा को समेटे बढ़ी आ रही थी। उसकी मर्यादित गौरवान्वित चाल उसके विश्वास की दृढ़ता को प्रकट कर रही थी। हाँ राम, मैं जानती थी तुम आओगे, इस कपटी छली आक्रांता का सर्वनाश करने और अपनी सीता को उसके गौरव मान सहित मुक्त कराने अवश्य आओगे। उस अग्निमार्ग से ज्यों ज्यों सीता पास आ रही थी, उसके चेहरे की कांति बढ़ती जा रही थी और उसकी विश्वास भरी चाल में अब राम को उसके प्रेम और राम के प्रति अटूट आस्था भी उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी। राम अपने स्थान से कुछ कदम आगे बढ़े, मन तो मर्यादा की सारी सीमाएं लांघकर दौड़कर सीता को अपने भुज पाश में ले लेना चाहता था, पर वो धीरज धरे एक एक पग सीता की ओर बढ़े। सीता ने भी अब राम को सामने देख लिया था। राम की बलिष्ठ देह युद्ध चिन्हों से सुसज्जित थी। उनका श्यामल वर्ण और भी गहरा हो गया था। रक्त श्वेत की बूंदों और धाराओं ने उस योद्धा राम का जी खोलकर श्रृंगार किया था। राम के नेत्रों में प्रेम के अश्रु छलक आए, परंतु राम के ये प्रेम अश्रु चेहरे के रक्त और पसीने की धाराओं में मिलकर उनका ही हिस्सा बन गए और संसार इस वीर राम के प्रेमाश्रु न देख पाया। अब दोनों इतने समीप आ चुके थे कि एक दूसरे का मुखमंडल देख सकते थे। युगों की भांति बीतने वाले क्षण काल से परे प्रतीत हो रहे थे। सारा ब्रह्मांड विलुप्त हो चुका था। वहां ना कोई काल था, ना कोई सृष्टि, था तो केवल प्रेम। दोनों की दृष्टि में एक दूसरे के लिए अविरल बहने वाला अथाह प्रेम, ऐसा प्रेम जिसने युगों युगों तक संसार को अपने में यूं समो लिया जो राम की भुजाओं ने सीता को। जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ वसतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतगमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्री राम।